हेलो। अब अरफा, मैं नासिर बोल रहा हूँ। कहिए। ना सलाम ना दुआ। सलाम दुआ तो वहां होती है जहां रिश्ते होते हैं। मगर तुम्हारा मेरा रिश्ता अभी खत्म तो नहीं हुआ। हाँ, कागज पर तो मौजूद है मगर दिल से खत्म हो गया। ये तुम क्या कह रही हो अरफा? वैसे मुझे हैरत है कि तुमने फोन क्यों किया। मैं तो तलाकनामे का इंतजार कर रही थी। तलाकनामा? क्योंकि तुम्हारी अम्मी तो यही कहकर गई थी। तुम उनके फरमाबरदार बेटे हो, जल्दी करो। वो ऐसे गुस्से में कह रही होगी। दिल की बात थी, आ ही गई जबान पर। अब तो कुछ नहीं हो सकता। देखो अरफा, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। उससे क्या होगा नासिर? कम से कम मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ। फिर तुम्हारा जो जी चाहे करना। खैर, मैं आ जाऊंगी कुछ देर के लिए, मगर तुम्हें जो कहना हो जल्दी कह देना। मेरा वक्त जाया मत करना, बल्कि ऐसा करना कि जो कुछ कहना हो उसे कागज पर लिख लेना। सायमा, मैं तुमसे जो कुछ पूछूं मुझे बिल्कुल सच बताना। मैंने सुना है कि तारिक तुम्हें किसी म्यूजिकल क्लब में ड्रॉप किया करता था। मैं उन्हें बहुत मना करती थी सारा आंटी, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनते थे। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही, तुम मुझे ये बताओ कि वो क्लब किसका है? वो क्लब सफदर का है। सफदर का कभी तारिक के साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, लेकिन ये बात सफदर को सख्त नापसंद थी कि तारिक भाई मुझे घर छोड़ने जाए। ये तुमने क्या किया सायमा? तुम ये बात अगर मुझे पहले बता देती तो शायद तारिक। यही बात तो मुझे खा जाती है। मैं यही रोज सोचती हूँ सारा आंटी कि काश उस रात मुझे तारिक भाई घर छोड़ने नहीं जाते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन इंसान यही सोचता रहता है कि काश अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। ये सब मेरी गलती है। कभी कभी तो मुझे दिल चाहता है कि अपने आप को खत्म कर लूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बस अब तो तुम ये दुआ करो कि तारिक के कातिल अंजाम को पहुंचे।
मिस्टर शौकत, तुम डैड बनना चाहते थे? मगर मेरे जीते जी ये तुम्हारा ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा मिस्टर शौकत, कभी नहीं। डैड सिर्फ डैड थे। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता मिस्टर शौकत। यहां तक कि मैं भी उनकी जगह नहीं ले सकता। सर, ये फाइल मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, प्लीज। सफदर साहब, आपने कानून की मदद की है, हम इस कॉपरेशन पर आपसे खुश हैं। ओके सर, मुझे अब इजाजत दें। थैंक यू मिस्टर सफदर। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आओ शरीफ। सर, एक नई खबर है। सफदर आज पुलिस हेड ऑफिस गया था। पुलिस हेड ऑफिस? इसका मतलब है कि सिकंदर कोई खास वसीयत करके गया है। खैर, तुम उसी तरह उसकी निगरानी जारी रखो और जितनी जल्द मुमकिन हो सके मेरी ये सीट कंफर्म करवाओ। मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता हूं। मैं तो आओ अरफा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहो। मैं ज़ीशान की वजह से एक तो बहुत परेशान हूँ और मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि अपने दुख दर्द शेयर कर सको। शायद ज़ीशान को छुड़वाने में मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। उसको छोड़ो, अपनी कहो। अरफा, मैं सही कह रहा हूँ अरफा कि मैं कमल को तलाक दे चुका हूँ। मगर वो तो कह रही थी कि तुम लोग इंतकाम ले रही है वो हमसे। अच्छा ठीक है, वो तुमसे इंतकाम ले रही है, मगर तुमने मुझसे किस बात का इंतकाम लिया है? हम तुमसे कौन सा इंतकाम ले रहे हैं अरफा? नासिर, शादी तो बहुत नाजुक रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता, और तुम अपना एतमाद खो चुके हो। बेहतर है कि इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। एतमाद का खून तो तुमने भी मेरे किया है अरफा। इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? तुम अगर अपने कजन अहमद जमाल को चाहती थी तो क्यों की मुझसे शादी? अपने आप को भी धोखा दिया और मुझे भी। ये तुम कैसे कह सकते हो? जानना चाहती हो? दिखाता हूं मैं तुम्हें। पहचानती हो इन्हें? हाँ, जानती हूँ। मगर ये किसने दिए तुम्हें? तुम्हारे चचा जान ने इनायत की है मुझे ये। ठीक है, मैं जमाल को पसंद करती थी, मगर याद रखो कि वो एक शरीफ लड़की की पसंद था। मैंने
कभी खयानत नहीं की तुम्हारे साथ। शादी के बाद मेरी नजरों में सिर्फ तुम ही थे, तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं। मैं सच्ची थी और सच्ची हूं। तुम सिर्फ एक वकील हो जो बहस करना तो जानती है लेकिन रिश्ते निभाना नहीं जानती। ठीक है, छोड़ दो फिर मुझे। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह तुमने मुझे जलाया है उसी तरह मैं भी तुम्हें जलाऊंगा। तो फिर तुम जलो, मैं अब नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, चली जाओ। नहीं है मुझे तुम्हारी भी जरूरत, नहीं है मुझे किसी की जरूरत। नासिर, बेटा ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? मैं समझी तुम तैयार हो गए होगे, मैं लेट हो रही हूं बाजार जाने के लिए। नासिर, मैं तुमसे मुखातिब हूं, उठो तैयार हो और हंसा बोला करूंगी। क्या तुमने हालत बना रखी है अपनी? मैंने लड़की तलाश कर ली है तुम्हारे लिए। जब वकील साहिबा को तुम्हारी शादी का कार्ड मिलेगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे, सारी वकालत धरी की धरी रह जाएगी। मम्मी, खुदा के लिए बंद कर दे शादियों का सिलसिला। अगर तुम इसे सिलसिला कहते हो तो कान खोल के सुन लो, मेरी जिंदगी में वही होगा जो मैं चाहूंगी। हाँ, कितना अजीब आदमी है तुम। वो लड़के तेरे मुलाकाती आए हैं। ज़ीशान, देखा ज़ीशान, इसी दिन के लिए मैं तुम्हें मना करती थी कि दोस्ती अपने बराबर वालों से किया करो। कैसे हो ज़ीशान? ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात रोए। मैं और क्या करूं मैं?
अब तो बाबा भी नहीं आते मेरे पास। किसी को लिए मेरा कोई परवाह नहीं करता मेरी। ज़ीशान, बाबा की तबीयत बहुत खराब है, बहुत बीमार है वो। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। समझता हूँ अभी। अच्छा, तुम मुझे सच सच बताओ प्लीज कि तुम शौकत अंकल के घर क्यों जाते थे? अभी वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। क्या ख्वाहिश पूरी करते हैं तुम्हारी? हाँ, कौन सी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की? हमें बताओ, हम तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। उन्होंने मुझे गाड़ी लेके दी, मेरे दोस्तों की पार्टी के लिए हजारों रुपए दिए मुझे। क्रिकेट कोचिंग के लिए मुझे इंग्लैंड भेजना चाहते थे वो। फिर भेज दिया इंग्लैंड या यहाँ पहुंचा दिया जेल में? मेरी बच्चियां जेल और थानों के चक्कर काट रही हैं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ प्रोफेसर साहब, क्या करें, गम की रात कटती ही नहीं, एक अंधेरे के बाद दूसरा अंधेरा। क्या करें? सालिया बेगम, रोशनी आएगी भी कैसे? आपने तो अपने सारे चिराग हवा के रुख पर रखकर बुझा दिए। बेटा जेल में है, एक बेटे की शादी नाकाम हो गई, दूसरी बेटी। आग इस घर को ऐसी लगी है कि सब कुछ जलकर राख हो गया। मैंने आपसे अपनी गलतियों की माफी तो मांग ली है, अब तो तंज ना करें मुझ पर। ठीक है सरदार साहब, आप वादा माफ गवाह तो बन चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप शहर के हर मुअज़्ज़ज़ इंसान को इस तरह इल्ज़ाम लगाते फिरें। देखिए राना साहब, यह हकीकत है। मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर शौकत साहब ऐसा क्यों करेंगे। तारिक के कातिल का पता चल गया है। कौन है वो? डैड का बेटा सफदर। किसने कहा तुमसे? साइमा ने। साइमा झूठ भी तो बोल सकती है। मुझसे वकीलों की तरह बहस मत करो और अपना वादा पूरा करो। मुझे तारिक के कातिल का अंजाम चाहिए। वो बहुत अय्यार लड़का है सारा, उसने अपने जुर्म का निशान तक नहीं छोड़ा है। तुम उसके हाथों में मेरे भाई का लहू तलाश करो। हाँ, बहुत मुश्किल काम पर लगा रही हो मुझे तुम। मेरी खातिर कुछ तो करो। मेरी मोहब्बत का इतना सा भरम रख लो। ठीक है, अब तुम मुतमईन हो जाओ। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का भरम जरूर रह जाएगा। वक्त गुजरता जा रहा है शहबाज, और हम लोग अब तक कुछ नहीं कर सके। साइमा को अगवा करना बहुत मुश्किल है, इसमें हमारी जानें भी जा सकती हैं। फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? शौकत साहब की ताकत का अंदाजा लगाओ और अपनी जान बचाओ। हाँ, अल्लाह मियाँ से हम बेटियां क्यों मांगते हैं? इसलिए ताकि झाड़ू लगाएं, किचन में बर्तन धोएं, घर साफ करें। बहुत लंबी जबान हो गई तेरी।
काम वाम कुछ करना नहीं, बस बड़ 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 क्यों? बड़ बड़ मैं बड़। काम नहीं करती, आप ही पढ़ती रहती हैं, वो कहीं उड़ा रहता है, मैं ही तो करती हूँ, और कौन करता है? सीरियसली? डर गई मारो नहीं साहिबा, साहिबा मारो नहीं, प्लीज 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 प्लीज। अब करोगे? नहीं ना, सॉरी। हाँ, शैतान हो गया तू, बहुत तंग करने लगा है, बहुत। तो चैन से दिया करो। टम्बो। अच्छा हाथ दिखा। क्यों?